उस रात की शुरुआत ही कुछ ऐसी थी कि अगर कोई भी समझदार इंसान होता तो घर से बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन बोबो के पास कोई और रास्ता नहीं था क्योंकि उसकी माँ की दवाई खत्म हो चुकी थी और उसकी सांसें हर गुजरते पल के साथ भारी होती जा रही थीं। इसलिए उसने अपनी पुरानी साइकिल उठाई और माँ से झूठी मुस्कान के साथ कहा कि वो जल्दी वापस आ जाएगा, पर अंदर ही अंदर उसका दिल अजीब सा घबराया हुआ था, जैसे आने वाली रात किसी बुरे राज को छुपाए बैठी हो। गांव की गलियां उस रात बिल्कुल सुनसान थीं। हवा भी धीरे धीरे ऐसे चल रही थी जैसे किसी को जगाना नहीं चाहती हो, और हर कदम पर बोबो को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। लेकिन जब भी वो मुड़कर देखता तो वहां सिर्फ अंधेरा होता। तभी रास्ते में उसे शंकर काका मिले, जिनके चेहरे पर पहले कभी इतनी दहशत उसने नहीं देखी थी। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा कि आज की रात उस जंगल की तरफ मत जाना क्योंकि आज अमावस्या है और ठाकुर बलवंत सिंह की हवेली के आसपास कुछ बहुत बुरा जाग जाता है। लेकिन बोबो ने उनकी बात को हल्के में लेते हुए कहा कि अगर वो नहीं गया तो उसकी माँ दवाई के बिना मर जाएगी, और ये कहकर वो आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वो जंगल के करीब पहुंचा, पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा हो और उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रही हों। तभी अचानक उसके सामने एक बूढ़ा भिखारी आ गया, जिसकी आंखें धंसी हुई थीं और आवाज कांप रही थी। उसने कहा, बेटा कुछ खाने को दे दे, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। बोबो का दिल पिघल गया और उसने अपना खाना उसे देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही भिखारी ने खाना पकड़ा उसकी उंगलियां नुकीले पंजों में बदलने लगीं, उसका चेहरा फटने लगा और अगले ही पल वो एक भयानक राक्षस बन गया, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और मुंह से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। बोबो के हाथ कांपने लगे और उसके पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए। लेकिन तभी पीछे से तेज रोशनी आई और शंकर काका जलती मशाल लेकर वहां पहुंचे और जोर से मंत्र बोलने लगे। राक्षस दर्द से चिल्लाया और अंधेरे में गायब हो गया। बोबो ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका डर अब और गहरा हो चुका था। फिर भी उसने खुद को संभाला क्योंकि उसे अपना काम पूरा करना था और वो हवेली की तरफ बढ़ गया। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ऐसा लगा जैसे वहां की हवा भी भारी हो गई हो। चौकीदार हरिदयाल दरवाजे पर खड़ा था और उसकी आंखें अजीब सी खाली लग रही थीं। उसने धीरे से कहा, अंदर मत जाना, यहाँ जो जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन बोबो ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अंदर चला गया। अंदर का माहौल इतना डरावना था कि हर दीवार जैसे कोई कहानी सुना रही थी। कहीं से धीमी हंसी की आवाज आ रही थी तो कहीं से किसी के रोने की आवाज। तभी रामलाल नाम का एक नौकर आया और बिना कुछ बोले उसे ठाकुर के कमरे की तरफ ले जाने लगा। उसके कदमों की आवाज पूरे गलियारे में गूंज रही थी, जैसे कोई और भी उनके साथ चल रहा हो। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर अंधेरा था और बीच में ठाकुर बलवंत सिंह की लाश पड़ी थी, जिसकी आंखें खुली हुई थीं और सीधे बोबो को देख रही थीं। बोबो डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल लाश गायब हो गई और कमरे में तेज हंसी गूंजने लगी, जो धीरे धीरे और भयानक होती गई। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और सामने ठाकुर की आत्मा प्रकट हो गई। उसका चेहरा सड़ा हुआ था और आवाज गूंज रही थी। उसने कहा, जब मैं जिंदा था तब मुझे भूखा रखा गया और अब मैं मरकर भी भूखा हूँ, लेकिन अब मुझे खाना नहीं, इंसानों का खून चाहिए और आज तू मेरा शिकार बनेगा। ये सुनते ही बोबो के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो भागने लगा। रामलाल ने उसे धक्का देकर बाहर की तरफ भेजा और खुद ठाकुर की आत्मा के सामने खड़ा हो गया ताकि बोबो बच सके। बोबो पूरी ताकत से भागता हुआ हवेली से बाहर निकला और बिना पीछे देखे जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। पीछे से आती हंसी और चीखें उसका पीछा कर रही थीं, जैसे कोई उसे पकड़ने के लिए उड़ रहा हो। किसी तरह वो ढाबे तक पहुंचा और हांफते हुए सारी बात रघुनाथ काका को बताई। दोनों के चेहरे से खून उतर चुका था। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि अब यहाँ रहना मौत को बुलाने जैसा है। जब बोबो घर पहुंचा तो उसकी माँ ने उसके चेहरे की हालत देखकर सब समझ लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा, बस उसे गले लगा लिया। और उस पल बोबो को एहसास हुआ कि वो कितना करीब था सब कुछ खो देने के।
अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही बोबो ने अपनी माँ को उठाया और बिना किसी को बताए उस गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब वो बस में बैठा था और खिड़की से बाहर देख रहा था तो उसे दूर उसी जंगल के किनारे ठाकुर की परछाई खड़ी नजर आई, जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। और तभी उसके कानों में वही हंसी फिर से गूंजने लगी और उसे समझ आ गया कि कुछ चीजें जगह से नहीं इंसान से जुड़ जाती हैं और शायद वो डर अब कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा।